हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल दीप्रशिता शो। तो आज हम बात करने वाले हैं उन ब्रेस्ट फीडिंग मॉम्स के लिए जो बच्चे को ब्रेस्ट फीड कराना छुड़वा चुके हैं। वो उसके बहुत सारे रीजंस होते हैं, रीजंस के बारे में आगे आपसे बात करूंगी। बट ब्रेस्ट फीडिंग मॉम्स के बारे में जो ब्रेस्ट फीड बच्चे को छुड़वा चुके हैं, जो माँ का दूध पिलाना बच्चे को छुड़वा चुके हैं, बट अब आपको लगता है कि मिल्क प्रोडक्शन आपकी बॉडी में हो रहा है, यानी दूध जो है वो कंटिन्यूसली बॉडी में अभी भी आपके बन रहा है और आप चाहते हो कि उसको किसी तरीके से स्टॉप किया जाए, उसको किसी तरीके से रोका जाए। तो इन्हीं रेमेडीज़ के बारे में हम बात करने वाले हैं आज कि क्या क्या रेमेडीज़ आप कर सकते हो, क्या क्या चीज़ें हैं जो इस टाइम पे आपको करनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें हैं जो इस टाइम पे आपको नहीं करनी चाहिए। और डेफिनेटली अगर मिल्क प्रोडक्शन आपका बहुत ज़्यादा हो रहा है इस टाइम पे, तो उसको आपको ज़रूर रोकना चाहिए, क्योंकि उसके भी फिर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है, वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और कमेंट करके ज़रूर बताना है वीडियो आपको कैसा लगा। तो बेसिकली बहुत सारे कारण हो सकते हैं आपके बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग छुड़ाने के। जो सबसे नॉर्मल कारण है वो ये है कि एज़ पर WHO की गाइडलाइंस बच्चे को आपको 6 महीने तक दूध पिलाना बहुत ज़रूरी है। मतलब इनिशियल 6 मंथ्स बहुत अच्छा है अगर आप 2 साल तक बच्चे को दूध पिला सकते हैं। अब आपकी कोई भी स्टेज हो सकती है, हो सकता है आपके बच्चे को 6 महीने कंप्लीट हो गए हैं और कुछ मॉम्स को जॉब वगैरह ज्वाइन करना पड़ता है, या आप चाहते हो कि आप 6 महीने के बाद, क्योंकि बच्चा सॉलिड पे आ जाता है, बच्चा का बाहर का दूध भी लेना स्टार्ट कर देता है, तो आप चाहते हो कि 6 महीने के बाद आप ब्रेस्ट फीडिंग नहीं कराओ। तो एक ये रीज़न हो सकता है कि बच्चे का सही टाइम आ गया हो, या फिर ये भी एक रीज़न हो सकता है कि कोई स्पेशल मेडिकेशन आपका स्टार्ट हो गया हो, कुछ बीमारी, आपको कुछ प्रॉब्लम हो गई हो जो एकदम से डॉक्टर ने आपको बोला है कि आपको ब्रेस्ट फीडिंग छोड़ना ज़रूरी है। तो ये भी एक केस हो सकता है। फिर कुछ मॉम्स के साथ आफ्टर डिलीवरी कुछ मंथ्स के बाद ही, मतलब 6 मंथ्स भी पूरे आप नहीं कर पाते हो, बट आपको जॉब ज्वाइन करना पड़ जाता है, या आपका कुछ बिजनेस है तो आपको वो हैंडल करना पड़ जाता है, तो आप प्रॉपर तरीके से बच्चे को ब्रेस्ट फीड नहीं करा पाते हो और फिर आप बच्चे को बाहर का दूध इंट्रोड्यूस कर देते हो। तो ये कुछ रीजंस हैं जिसकी वजह से आपको बच्चे को दूध छुड़ाना होता है, और फिर उसके बाद में अगर मिल्क प्रोडक्शन आपकी बॉडी में हो रहा है तो आप चाहते हो कि वो रुक जाए। पहली चीज़ तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि अगर आप ब्रेस्ट फीडिंग करा रहे हो या अब तक आप करा रहे थे, तो जब आप ब्रेस्ट फीडिंग बच्चे को छोड़ते हो तो एकदम से आप नहीं ये करें कि जैसे आज ही आपने डिसाइड किया है कि ब्रेस्ट फीडिंग आपको छोड़ना है। अब वो कोई भी रीज़न हो सकता है, वो 6 महीने वाला भी रीज़न हो सकता है, वो आपका जॉब ज्वाइन करने का रीज़न भी हो सकता है। तो ये चीज़ें आपको पहले से पता होती हैं। तो आप क्या करो, अगर आप बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग छुड़वाना चाह रहे हो तो आप ये धीरे धीरे करो ये स्टेज। मतलब जैसे आप बच्चे को 24 घंटे पहले ब्रेस्ट फीड करा रहे थे, तो आप दिन में आप थोड़े से फीड्स कम कर दो और बाहर का दूध उसको इंट्रोड्यूस कर दो। फिर थोड़े थोड़े दिन के बाद में आप रात के फीड भी उसको कम कर दो। तो होता क्या है, जब ये आप धीरे धीरे करोगे तो ये जो आपकी बॉडी में मिल्क प्रोडक्शन होता है वो पूरा डिमांड एंड सप्लाई का चेन होता है। मतलब जितना आपकी बॉडी को डिमांड है, मतलब जितना आपका बच्चा आपका दूध पी रहा है उतना ही दूध आपकी बॉडी में बनता जाएगा। तो जैसे जैसे आप फीड्स को कम कराओगे वैसे वैसे प्रोडक्शन भी कम होता जाएगा, और जैसे जैसे प्रोसेस आप धीरे धीरे करोगे तो ये जो मिल्क स्टॉपेज का है, आप अपने आप जब जो दूध है वो बनना बॉडी में बंद हो जाएगा। बट होता क्या है कि जैसे मैंने आपको बताया कि कोई स्पेशल मेडिकेशंस होते हैं, या कुछ प्रॉब्लम आपको हो गई, कुछ बीमारी आपको हो गई और एकदम से डॉक्टर ने आपको बोल दिया है कि अब दूध छुड़ाना है आपको, या अब आज से बिल्कुल ही दूध आपको बच्चे को नहीं पिलाना है। प्रॉब्लम तब आती है क्योंकि अब तक आपका बच्चा दूध पी रहा था और एकदम से आपको दूध पिलाना बंद करना पड़ रहा है। तो बॉडी को तो वो डिमांड एंड सप्लाई का यही पता है कि बच्चा इतना दूध पीता है और इतना दूध उसको प्रोड्यूस करना है। तो इस टाइम पे आपको रेमेडीज़ की ज़रूरत बहुत ज़्यादा पड़ती है कि मिल्क प्रोडक्शन होता जा रहा है और आप चाह रहे हो कि किसी तरीके से आपको स्टॉप किया जाए। तो अब बात करते हैं उन रेमेडीज़ के बारे में कि क्या क्या चीज़ें आप कर सकते हो, और साथ ही साथ में उन चीज़ों की भी बात करूँगी जो आप पहले से कर रहे थे और अब आपको नहीं करनी है, और कुछ चीज़ें ऐसे जो आपको ध्यान रखनी है। तो सबसे पहली चीज़ तो ये कि अभी तक अगर आप ब्रेस्ट पंप का यूज़ अगर आप कर रहे थे, तो ब्रेस्ट पंप का यूज़ अभी आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। अगेन वही डिमांड एंड सप्लाई वाला फॉर्मूला अप्लाई होता है। अगर आप ब्रेस्ट पंप को यूज़ करोगे तो जितना आप ब्रेस्ट पंप से दूध निकालते जाओगे उतना ही वो प्रोड्यूस होता जाएगा। आप ब्रेस्ट पंप यूज़ कर सकते हो, वो उस केस में कर सकते हो जैसे दूध बहुत ज़्यादा भर गया है आपकी ब्रेस्ट के अंदर
और बहुत ज़्यादा पेन आपको हो रहा है, बहुत ज़्यादा दिक्कत आपको हो रही है, तो उस केस में आप थोड़ा सा दूध ब्रेस्ट पंप की हेल्प से निकाल दो, या फिर मैनुअली भी आप हाथ से प्रेस करके भी वो दूध थोड़ा सा निकाल सकते हो, जिससे आपके ब्रेस्ट थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए और थोड़ा सा जो मिल्क है उसमें से निकल जाएगा, तो वो थोड़े से काम हो जाएंगे, थोड़े से सॉफ्ट हो जाएंगे। तो जो पेन का प्रॉब्लम आपको आ रहा था वो आपको नहीं आएगा। तो ब्रेस्ट पंप आपको यूज़ नहीं करना, बट जब आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है तो थोड़ा सा आप यूज़ उसको कर सकते हो, बहुत ज़्यादा दूध उस समय आपको नहीं निकालना है। फिर आपको ध्यान रखना है कि जो निप्पल हैं आपके वो बहुत ज़्यादा प्रेस नहीं होने चाहिए। वो किस केस में ज़्यादा प्रेस होते हैं, जैसे आपने बहुत टाइट क्लॉथ्स आप पहन रहे हो, बहुत टाइट कपड़े आप पहन रहे हो, या बहुत टाइट ब्रा आप वेयर कर रहे हो, तो उस केस में आपके निप्पल बहुत ज़्यादा प्रेस होंगे। ये भी आपको ध्यान रखना है कि आपके निप्पल बहुत ज़्यादा प्रेस नहीं होने चाहिए। मैं ये नहीं कहूँगी कि आप ब्रा मत पहनो, आप ब्रा डेफिनेटली वेयर कर सकते हो, बट उस केस में आपको ब्रा कंफर्टेबल पहननी है जिसमें आपको बहुत ज़्यादा टाइटनेस फील नहीं हो। बस इतना रखना है कि आपके ब्रेस्ट को थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाए और वो बहुत ज़्यादा टाइट ना हो। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। फिर जो बहुत अच्छी रेमेडी है इसके लिए वो है सेज टी। सेज टी कैसे बनती है, किस तरीके से आप बना सकते हो, वो आप थोड़ा सा गूगल करके देख सकते हो। बस सेज टी इस टाइम पे आपके लिए बहुत अच्छी है, आपको उसको डाइट में ज़रूर से ज़रूर इंक्लूड करना चाहिए अगर आप चाहते हो कि आपका ब्रेस्ट मिल्क प्रोडक्शन रुक जाए या कम हो जाए। तो सेज टी आपके लिए बहुत अच्छी है, आपको सेज टी लेनी चाहिए। फिर अगर आप बर्थ कंट्रोल पिल्स ले रहे हो, जैसे कि जिस टाइम पे आपको माँ का दूध बढ़ाना होता है उस टाइम पे हम कहते हैं कि बर्थ कंट्रोल पिल्स यानी गर्भ निरोधक गोलियाँ आपको बिल्कुल भी नहीं लेनी है। तो इस टाइम पे आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद में अगर बर्थ कंट्रोल पिल्स ले रहे हो तो वो भी एक एज ए रेमेडी ही काम करता है और दूध को कम करने के लिए या दूध को बंद करने के लिए। बट ये पिल्स लेने से पहले आप एक बार डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट कर लें, आप बर्थ कंट्रोल पिल्स लेना चाह रहे हो। फिर जो विटामिन बी सप्लीमेंट्स होते हैं ये भी दूध को कम करने में या दूध को बंद करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। मैं फिर से कहूँगी कोई भी मेडिसिन आप लेना चाह रहे हो तो एक बार अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट कर लें। तो विटामिन B1 हो गया, B6 हो गया, B12 हो गया, ये सप्लीमेंट्स अगर आप लेते हो तो भी आपका जो ब्रेस्ट मिल्क जो अंदर बन रहा है उसको कम करने में, उसको बंद करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। फिर इस टाइम पे क्योंकि दूध बहुत ज़्यादा बन रहा होता है, आपके ब्रेस्ट में बहुत ज़्यादा टाइटनेस होती है, तो आपको मसाज करने को मन करता है। मसाज आप कर सकते हो, सिर्फ उतनी स्टेज तक आपको मसाज करना है कि आपको थोड़ा सा रिलीफ आ जाए। बहुत ज़्यादा ब्रेस्ट को आपको मसाज नहीं करना है क्योंकि बहुत ज़्यादा ब्लड सर्कुलेशन आपका होता जाएगा। मसाज आप बहुत ज़्यादा करोगे तो फिर से मिल्क प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा आपका होता जाएगा। तो बहुत ज़्यादा मसाज आपको नहीं करना है। बहुत ज़्यादा पेन आपको लग रहा है तो उस केस में थोड़ा बहुत मसाज जो है आप कर सकते हो। फिर अगर आप अपना ब्रेस्ट मिल्क प्रोडक्शन रोकना चाह रहे हो या कम करना चाह रहे हो तो उस केस में क्या होता है, कुछ लोग पानी पीना ही बहुत कम कर देते हैं कि जितना कम पानी पिएंगे उतना कम दूध बनेगा। बट एक्चुअली ऐसा होता नहीं है कि आप कम पानी पियोगे तो दूध कम बनेगा। आपको इस टाइम पे अपने आप को पूरे तरीके से हाइड्रेटेड रखना है, मतलब पानी आपको इस टाइम पे पीते रहना है। आपको ये नहीं सोचना है कि पानी नहीं पिएंगे तो दूध नहीं बनेगा। बाकी जो और रेमेडीज़ है वो आप उसके लिए कर सकते हो, बट पानी आपको डेफिनेटली पीते रहना है। फिर है कैबेज लीव्स, ये भी एक बहुत अच्छी रेमेडी की तरह काम करता है। मतलब पत्ता गोभी के जो पत्ते होते हैं वो आप यूज़ कर सकते हो। वो आपको कैसे यूज़ करने हैं, जैसे पत्ता गोभी आपने लिया और एक एक लीफ उसका आपने निकाल लिया और उसको आप अच्छे से वॉश कर लो, फिर उसको अच्छे से आप सुखा लो। फिर जैसे आप ब्रा में रख के ब्रेस्ट पैड यूज़ करते हो उसी तरीके से आपको कैबेज लीव्स को यूज़ करना है, मतलब यूज़ करने से पहले। और जिस टाइम पे आपने वॉश किया था तो वॉश करने के बाद उसको 1-2 घंटे आप फ्रिज में रख दो, थोड़ा सा ठंडे हो जाएंगे। उसके बाद में आप उसको ब्रा में ऐसे ब्रेस्ट पैड जिसे आप यूज़ करते हो वैसे आपको यूज़ करना है। ये करीब 30 मिनट्स तक आप रख सकते हो और दिन में 2 से 3 बार भी कर सकते हो। जैसे जैसे ये कैबेज लीव्स आपके ख़राब हो जाएंगे, क्योंकि आप जैसे ब्रा के अंदर रखोगे तो उसके बाद में थोड़े से ख़राब होने शुरू हो जाएंगे, तो वो एक बार यूज़ करने के बाद आपको उसको फेंक देना है। और जब जैसे मैंने आपको बताया कि पूरे दिन में 2 से 3 बार आप ये कर सकते हो, तो जब नेक्स्ट टाइम आपको अप्लाई करना है तो वो फ्रेश लीव्स फ्रिज में से लेके फिर आपको यूज़ करने हैं। तो ये भी बहुत अच्छा काम करता है। फिर ब्रेस्ट मिल्क प्रोडक्शन को रोकने के लिए कुछ मेडिसिन्स भी आती हैं, कुछ स्पेशल मेडिसिन्स, अगर आपको बहुत ही ज़्यादा प्रोडक्शन होता जा रहा है, क्योंकि एक टाइम पे इसको स्टॉप करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ये सारे रेमेडीज़ के बाद भी आपको स्टॉप नहीं हो रहा है तो ज़रूरी है कि एक बार आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर लें। वो कुछ स्पेशल मेडिसिन्स आपको लिख देंगे जो स्पेशली इसी पर्पज़ से होते हैं, क्योंकि अगर आप इस टाइम पे स्टॉप नहीं करते हो उसको तो आगे आपको बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी आ सकते हैं। तो ज़रूरी है कि अगर आपको अभी तक बंद नहीं हो रहा है, अभी आपको ब्रेस्ट मिल्क प्रोडक्शन होता जा रहा है और वो स्टॉप नहीं हो रहा है, तो एक बार अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके आप वो मेडिसिन भी ले सकते हो। फिर आइस पैक भी आप यूज़ कर सकते हो। आइस पैक जैसे जिसको बर्फ़ की सिकाई बोलते हैं, तो जैसे ट्रे में से 2-3 क्यूब्स आपने ले लिया और ब्रेस्ट पे थोड़ा सा मसाज कर लिया,
ये आपको ब्रेस्ट मिल्क प्रोडक्शन को रोकने में मदद नहीं करेगा, बट होता क्या है कि जिस टाइम पे मिल्क बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा होता है उस टाइम में बहुत ज़्यादा स्वेलिंग ब्रेस्ट में हो रही होती है, आपको ब्रेस्ट में बहुत ज़्यादा इचिंग भी हो रही होती है, आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फील हो रही होती है। तो जब आप आइस पैक यूज़ करते हो, जब आप बर्फ़ की सिकाई करते हो तो आपको थोड़ा सा रिलैक्स होती है आपकी बॉडी, तो आप आइस पैक भी ज़रूर से ज़रूर यूज़ कर सकते हो। फिर आप बात करते हैं कि एक क्वेश्चन होता है कि कितने टाइम के बाद में ये दूध जो है अंदर बनना बंद हो जाता है। तो ये हर किसी के साथ में अलग अलग केस है। जैसे मैंने आपको बताया कि ब्रेस्ट फीडिंग जब भी आप छुड़वा रहे हो तो ये प्रोसेस को आप धीरे धीरे करोगे तो ऑटोमेटिकली एक टाइम पे आके ये बंद हो जाता है। फिर किसी का भी स्पेसिफिक पीरियड नहीं है कि इन पर्टिकुलर डेज में ही बंद हो जाता है, क्योंकि हर मॉम का अपना एक एक्सपीरियंस होता है। आप बच्चे को कितना देर तक ब्रेस्ट फीड करा रहे हो, कितना टाइम तक आपने ब्रेस्ट फीड कराया है। जैसे मैंने आपको बताया कि WHO के गाइडलाइंस है कि 6 मंथ्स तक कराना होता है, या कुछ लोग 2 साल तक भी कराते हैं। तो आपने 6 मंथ्स तक कराया या आपने 2 साल तक कराया, तो वो ड्यूरेशन भी मैटर करता है। आपका बच्चा एक बार ब्रेस्ट फीड करते टाइम कितना ड्यूरेशन लेता था वो भी मैटर करता है। तो ये हर चीज़ मैटर करती है, इसलिए मैं वो कह रही थी कि हर मॉम का एक अलग एक्सपीरियंस होता है। तो ये धीरे धीरे करके जैसे भी आप ब्रेस्ट फीडिंग बच्चे को छुड़वाओगे तो धीरे धीरे आपका जो ब्रेस्ट मिल्क अंदर प्रोड्यूस होना है वो बंद हो जाता है। बट एक पर्टिकुलर टाइम में अगर ये बंद नहीं हो रहा है, मतलब एक आध महीना आपने देख लिया और ये बंद नहीं हो रहा है, एटलीस्ट कम होना शुरू हो जाना चाहिए, बट ये नहीं है कि कंटिन्यूसली उतना ही मिल्क बनता जा रहा है। तो एक बार आप अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट कर लें, क्योंकि अगर आप कंसल्ट नहीं करते हो और मिल्क बहुत ज़्यादा अंदर बनता जा रहा है तो आपको इन्फेक्शन के चांसेस भी होते हैं। आपको अंदर दूध की गांठें बन सकती हैं। इन्फेक्शन होने के साथ साथ आपको जब इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है तो मेस्टाइटिस का प्रॉब्लम भी आपको हो जाता है। तो इस तरह के कॉम्प्लिकेशंस कुछ आपको हो सकते हैं। कुछ मॉम्स को डिप्रेशन भी देखने को मिला है कि इस वजह से कुछ मॉम्स को डिप्रेशन भी हुआ है। तो ये सारे प्रॉब्लम आपको फेस ना करने पड़े, जो मैंने आपको वीडियो में पहले बताया कि क्या क्या चीज़ें आपको करनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें आपको नहीं करनी चाहिए, आप कुछ टाइम तक वो फॉलो करो। डेफिनेटली आपका जो मिल्क प्रोडक्शन है वो कम होना शुरू हो जाएगा और एक टाइम पे आके वो बंद हो जाएगा। बट फिर भी आपको प्रॉब्लम आ रही है अभी भी कि अभी भी मिल्क प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता जा रहा है, तो डेफिनेटली एक बार अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट कर लें। तो आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें, शेयर ज़रूर कर लें और कमेंट करके भी ज़रूर बताएं वीडियो आपको कैसा लगा। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। आज के लिए इतना ही, आगे मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।